नए दौर की तमहीद एक मुआहदा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी और अमन मुआहदे की खबर ने एक ऐसे खित्ते में उम्मीद की किरण पैदा की है जो मुसलसल बारूद, धमकियों और प्रॉक्सी जंगों की लपेट में रहा। पाकिस्तान की सालिसी में तय पाने वाला ये मुआहदा, जिस पर बकौल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमा को स्विट्ज़रलैंड में दस्तखत हो रहे हैं, बज़ाहिर एक बड़ी सफारती कामयाबी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये ऐलान कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोल दी जाएगी और तेल बहने दो जैसी सियासी नारेबाजी इस पेशरफ्त को माशी रंग भी देती है। मगर सवाल ये है कि क्या वाकई ये मशरिक़ वस्ता में अमन की नवीद है या सिर्फ एक आर्जी वक्फा। इस जंग का आगाज़ 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल की ईरान पर मुश्तमिल फ़िज़ाई कार्रवाइयों से हुआ, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल और खलीज में अमरीकी इत्तेहादियों को निशाना बनाया। इस पूरे बहरान ने न सिर्फ खित्ते को जंग के दहाने पर पहुंचाया, बल्कि आलमी मईशत, तेल की तरसील और सफारती तवाज़ुन को भी शदीद मुतासर किया। ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के ख़तरे ने आलमी मंडियों में खौफ पैदा कर दिया था। अब जबकि अमरीका और ईरान मुआहदे पर मुत्तफ़िक नज़र आते हैं, तो आलमी रहनुमाओं के बयानात से खुशी और इत्मीनान झलक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसे अमन की तरफ बड़ा कदम करार दिया। तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान ने इसे इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त कहा, जबकि बरतानिया और फ्रांस ने भी सफारती कोशिशों को सराहा। इन तमाम बयानात में एक कदर मुश्तरक है कि दुनिया जंग से थक चुकी है और अब किसी भी कीमत पर इस्तेहकाम चाहती है। यहाँ पाकिस्तान का किरदार खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को अक्सर माशी व सियासी मुश्किलात के तनाजुर में देखा जाता है, इस मुआहदे में सालिसी का किरदार एक सफारती कामयाबी के तौर पर उभरा है। पाकिस्तान ने अमरीका, ईरान और कतर के साथ मिलकर मुज़ाकरात की राह हमवार की है। ये जनूबी एशिया की सफारती तारीख़ में एक मस्बत बाब हो सकता है। पाकिस्तान तवील अरसे से मुस्लिम दुनिया में मुसाहलती किरदार अदा करने की ख्वाहिश रखता आया है। ये पेशरफ्त इस ख्वाहिश को अमली शक्ल दे सकती है, ताहम मुआहदों की जान इनकी तफसीलात में होती है। यहीं पर तशवीश जन्म लेती है। अभी तक मुआहदे का मुकम्मल मतन सामने नहीं आया। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा का ये कहना है कि मुआहदा तय पा गया है और ईरानी अस्करी क़यादत का इसे तेहरान की फ़तह करार देना इस बात की अलामत है कि हर फरीक इसे अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करना चाहता है। लेकिन सफारतकारी में असल सवाल ये होता है कि कौन से बुनियादी तनाज़ात हल हुए और कौन से सिर्फ मौखर कर दिए गए। अमरीका और ईरानी तनाज़े के 3 बड़े सतून हमेशा से मौजूद रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिज़ाइल सलाहियत और ख़ित्ते में इसकी हमायत याफ्ता जो ग्रोह हैं। माहिरीन का कहना है कि इस मुआहदे ने इन तीनों हसास मौज़ूआत को महज अगले 60 दिनों के लिए मौखर किया है। गोया एक आग को वक्ती तौर पर बुझाकर राख के नीचे सुलगने के लिए छोड़ दिया गया। अगर ये मसाइल हल ना हुए तो मुस्तकबिल में एक नई कशीदगी का इम्कान बहरहाल रहेगा। इसी तरह इसराइल का रवैया इस पूरे बहरान में एक पेचीदा अंसर के तौर पर सामने आता है। इसराइल ने अभी तक इस मुआहदे पर कोई वाज़ेह रद्द-ए-अमल नहीं दिया, हालांकि ईरान और हिज़्बुल्लाह के दरमियान ताल्लुकात इसके लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी मसला हैं। हकीकत यह है कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन सिर्फ अमरीका और ईरान के दरमियान कागज़ी समझौते से मुमकिन नहीं, जब तक इसराइल के अस्करी हिकमत अमली फ़लस्तीन का मसला और लिबनान में मुदाखलत जैसे मामलात हल नहीं होते। अमन बार बार ख़तरात में पड़ता रहेगा। ये कहना बेजा ना होगा कि इसराइल का गैर ज़िम्मेदाराना और जारहाना रवैया ख़ित्ते के अमन के लिए अक्सर मुस्तकिल ख़तरा बन जाता है। गुज़श्ता बरसों में गज़ा, शाम, लिबनान और ईरान के ख़िलाफ़ जारहाना इक़दामात ने बारहा सफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाया। अमरीका को अगर वाकई मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन दरकार है तो सिर्फ ईरान पर दबाव डालने की बजाय अपने इत्तेहादी इसराइल को भी ज़िम्मेदाराना रवैये की तरफ माइल करना होगा। माशी लिहाज से इस मुआहदे के फ़ौरी असरात सामने आना शुरू हो चुके हैं। तेल की कीमतों में नुमायाँ कमी हुई है, जो आलमी मंडी के एतमाद का इजहार है। ब्रेंट क्रूड की कीमत तकरीबन 5% कम और अमरीकी खाम तेल में नुमायाँ गिरावट इस अमर का सबूत है कि सरमायाकार जंगी खदशात में कमी महसूस कर रहे हैं। ताहम माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं
کہ آبنہ ہرمز میں معمول کی بحری سرگرمیاں بحال ہونے میں وقت لگے گا، خصوصاً اگر بارودی سرنگوں یا سیکیورٹی خدشات کی اطلاعات درست ثابت ہوتی ہیں تو یہ معاہدہ یقیناً جنگ کے مقابلے میں بہتر راستہ ہے، مگر اسے آخری منزل سمجھنا خوش فہمی ہوگی۔ یہ زیادہ درست ہوگا کہ اسے ایک وقفہ یا ریسیٹ بٹن کہا جائے جہاں اصل امتحان اب شروع ہوگا۔ اگر آنے والے مذاکرات میں جوہری پروگرام، حزب اللہ، اسرائیل، ایران کشیدگی اور خلیجی سلامتی کے سوالات حل نہ ہوئے تو یہ امن زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکے گا۔ دنیا اس وقت جنگ سے زیادہ سفارت کاری کی مستحق ہے۔ امریکہ اور ایران نے ایک دروازہ کھولا ہے، مگر یہ دروازہ امن کی طرف جاتا ہے یا کسی نئے بحران کی طرف، اس کا فیصلہ آنے والے دن کریں گے۔